मार्ग पर कर लगा करके बैठ गए। भगवती राधा रानी उस रास्ते से निकली हैं, रास्ता रोक करके खड़े हो गए। बोले, इस मार्ग का मैं मालिक हूं और इसमें से जो भी निकलेगा उसको पहले हमें कर देना पड़ेगा। बड़ी ही सांकरी गली है, खोर सांकरी उसको बोलते हैं। बरसाना में आप जाइए तो अभी भी उसमें से एक से दूसरा आदमी नहीं निकल सकता है। भगवती राधा रानी ने कृष्ण प्रभु से जिद कर लिया, हम तो नहीं देते हैं कोई भी कर, आप राजा हो, राजा के मंत्री हो कौन। प्रभु से वार्ता हुई और जब ठाकुर जी को नहीं मिला दान के रूप में कर दही का, तो ठाकुर जी ने उठाया गुलेल और उसमें कंकड़ भर करके मार दिया। मटकी फूट गई, राधा रानी सराबोर हो गई। बोले, यहां पर कुछ भी कर लो, तुम पुरुष हो, मैं नारी हूं। कभी बरसाना आना और मुझसे छेड़खानी करके देखना, तब मैं बताऊंगी। आओ मिलने वहां कभी। श्याम सुंदर ने स्वीकार किया भगवती राधा रानी के निमंत्रण को और मनिहारी का वेश बना करके चूड़ी बेचने के लिए श्याम सुंदर भगवती राधा रानी से मिलने के लिए बरसाना जा रहे हैं। गोकुल गांव से अपने सुंदर चूड़ी को अपने सिर पर रख करके और भगवती राधा रानी से मिलने के लिए श्याम सुंदर जी चलते हैं। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे धरी और चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी और चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी और चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी और चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ललिता ने सुनी और विशाखा कही। ललिता ने सुनी और विशाखा चली। ललिता ने सुनी विशाखा से कही। ललिता ने सुनी और विशाखा से कही। राधा को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का
बाल कृष्ण भगवान की जय। रास रासेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, राधा कौन है? राधा के बिना कृष्ण आधा है। देवराज इंद्र ने भगवती लक्ष्मी की आराधना किया है। उसमें वो आराधना करते हुए कहते हैं कि राघवत्वे भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। लोग राधा को लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। तो देवराज इंद्र स्तुति करते हुए कहते हैं, जब प्रभु श्री हरि नारायण इस धराधाम पर राघव बनकर के आए तो उनकी अनपायनी शक्ति श्री देवी सीता बनकर के आई हैं, लक्ष्मी जी। और जब वो कृष्ण के रूप में इस धरती पर आते हैं तो लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में आती हैं। तो फिर राधा कौन है? राधा के विषय में पुराणों में वर्णन मिलता है कि संसार के हर एक व्यक्ति को अपना रूप अच्छा लगता है, भले ही वो कुरूप क्यों ना हो। तो उस कुरूप को भी अच्छा स्वरूप देने के लिए प्रयत्न करता है व्यक्ति, अच्छा लगने के लिए प्रयत्न करता है, प्रसाधन का उपयोग करता है, शीशा देख करके और अनुभव करता है कि मैं अच्छा लग रहा हूं। और जिनका नाम ही है मनमोहन, जो मन को मोहित कर लेते हैं, वो मनमोहन एक बार जब मरकतमणि के सामने अपना स्वरूप देखे तो अपने रूप को देख करके अपने आप पर मोहित हो गए। दूसरे लोग प्रशंसा तो करते थे, लेकिन आज स्वयं जब अपने रूप को निहारा तो रूप को देख करके अपने आप पर मोहित होने लगे और विचार करते हैं कि संसार मेरे इस मनमोहन रूप को देख करके मोहित होता है, लेकिन मैं कैसा अभागा हूं कि अपना रूप नहीं देख सकता। संसार का कोई भी व्यक्ति बिना दर्पण के सहयोग के अपना रूप नहीं देख सकता, शीशा के बिना। दूसरा ही देख करके बताएगा अच्छे लग रहे हो, खराब लग रहे हो, या तो हम शीशा देखें। तो मरकतमणि अर्थात शीशे में अपना मुख देख करके और अपने आप पर क्रोध करने लगे कि ये रूप मेरे सामने हमेशा प्रकट क्यों नहीं रहता है, मैं इसको क्यों नहीं देख सकता। और यही चिंतन मनन करते हुए भगवान जब सोच रहे थे तब उनकी आह्लादनी शक्ति योग माया मूर्तिमान होकर के एक देवी के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। ऋषि कहते हैं, आत्मना द्वैधा रूपम राधा माधव विग्रह। श्याम सुंदर ने अपने को ही दो रूपों में प्रकट किया, वही राधा है और वही माधव है। राधा माधव विग्रह, अपने को ही राधा और माधव के रूप में प्रकट किया। भगवती राधा रानी के प्रति भगवान का कितना प्रेम है और भगवती राधा रानी का प्रभु के श्री चरणों में कितना समर्पण है। एक बार भगवान इस प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाया है। भयंकर सिर दर्द की वेदना से व्यथित हो रहे हैं प्रभु श्याम सुंदर। 16,108 रानियां देवी रुक्मिणी के सहित द्वारिकापुरी के सारे सेवक, बड़े बड़े वैद्य सब फेल हो गए। प्रभु का सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। कई बार रोगी से पूछा जाता है कि आप ठीक कैसे होगे। संसार के हर एक रोग को डॉक्टर बता सकता है,
लेकिन एक पेट दर्द और सिर दर्द ऐसा है जिसका पैरामीटर कोई बना ही नहीं नापने वाला। ये वास्तव में है या बहाना बनाया गया है, कोई नहीं बता सकता है। तो भगवान श्याम सुंदर ने सिर दर्द का बहाना किया था, सारे वैद्य फेल हो गए, दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो देवर्षि नारद ने पूछा, महाराज आप ही कोई वैद्य बता दो जिससे आपका ये सिर दर्द दूर हो जाए। प्रभु श्याम सुंदर बोले, मेरा कोई अनन्य दास जो मेरे अपने को मेरा भक्त मानता हो, अपनी चरण धूल दे दे और उस चरण धूल को मैं अपने मस्तक पर धारण कर लूं तो ये सिरो वेदना मेरी बंद हो जाएगी, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। देवर्षि नारद बोले, अभी लेके आता हूं कमंडल लेकर के, और भगवती रुक्मिणी के पास गए। बोले, आपका चरण रज चाहिए। श्याम सुंदर के लिए औषधि मिल गई। रुक्मिणी जी ने सारी बात को समझा और देवर्षि नारद को फटकारने लगी, आप क्या बात कर रहे हो, किस नरक में जाऊंगी, है पता? अपने प्रियतम को, अपने स्वामी को मैं अपनी चरण धूल दूं, ये कैसे संभव है? देवर्षि नारद 16,108 रानियों के पास घूमते रहे, अन्यान्य अमलात्मा बिमलात्मा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास घूमते रहे। जब किसी ने न दिया तो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी ब्रजेश्वरी भगवती राधा रानी के पास पहुंचे, उनसे सारी स्थिति को बताया। राधा रानी ने अपने चरण को यमुना जल से पहले भिगोया और अच्छी तरह से धूल धूसरित करके और देवर्षि नारद के कमंडल में धूल दे दिया। बोले, आपको देवी डर नहीं है, आप नरक में जाओगी? बोले, वो नरक भी श्रेष्ठ है यदि मेरे चरण धूल से मेरे प्रियतम, मेरे प्राणाधार, मेरे स्वामी के सिरो वेदना ठीक होती है, जिसमें उनको सुख मिले, उनको सुख प्रदान करने के लिए मैं जीवन भर नरक में पड़ी रहने के लिए तैयार हूं। भगवती राधा रानी के प्रेम को देख करके देवर्षि नारद भी नतमस्तक हुए। जब यहां आए तो श्याम सुंदर उठ करके बैठे हुए मुस्कुराते हुए मिले। बोले, महाराज मैं दवा ले आया हूं। बोले, जैसे ही दवा आपको मिली, दवा और दुआ दोनों ने काम किया, मेरा दर्द ठीक हो गया। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज जब इतना ही कुछ करना था तो मुझसे ही बता देते, मैं ही ये काम कर देता। बोले, ये तो भावना की बात है देवर्षि, ये सबसे संभव नहीं है। आचार्य कहते हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। जिसको ब्रह्मा जी नहीं खोज पाए, शिव जी नहीं खोज पाए, भीष्म और नारद जैसे बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा योगींद्र मुनिंद्र कविंद्र श्याम सुंदर को ध्यान धारणा समाधि में नहीं प्राप्त कर पाए, यदि उसको प्राप्त करना है तो राधा के चरण रज को लेकर के और अपने पल्लू में गांठ लगा लो। उस चरण रज के अंदर इतना प्रभाव है कि उस चरण रज को प्राप्त करने के लिए वो श्याम सुंदर तुम्हें खोजते हुए स्वयं तुम्हारे पास दौड़ करके चला आएगा। भगवती राधा रानी के दिव्य प्रेम संवाद को लोग आज अनेक प्रकार की बातें बनाते हैं। बिन ब्याही कृष्ण की पटरानी हो गई, गीत गाते हैं। बिन ब्याही नहीं थी वो, श्याम सुंदर के साथ उनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ।
जब कन्हैया छोटे से बालक के रूप में थे, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा मिलती है। नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ब्रज चंद्र को गोद में लेकर के और नंद बाबा गाय चराने के लिए गए हुए थे। जब गाय चरा रहे थे तो वहां बहुत भयंकर तूफान आया, आंधी आई, गायें चारों तरफ भागने लगी। अब नंद बाबा के सामने संकट आ गया, गोपाल को संभालूं या गो माता को संभालूं। तो उन्होंने ब्रज की अधिष्ठात्री देवी को पुकारा और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा रानी वहां पर प्रकट हुई। नंद बाबा ने कहा, देवी मेरे इस पुत्र को ले जा करके और यशोदा रानी को प्रदान कीजिए। यशोदा रानी के पास ले जाने के लिए जब दिया, कन्हैया को राधा रानी की गोद में नंद बाबा ने और अपना स्वयं गायों को संभालने लगे। तो इतने में वहां से कुछ दूर हट करके और भगवान श्याम सुंदर 16 वर्षीय सर्वांग भूषित राजकुमार के रूप में अपने को परिणित किया। ब्रह्मा जी का आवाहन किया, अग्निदेव को आवाहित किया और ब्रह्मा जी के आचार्यत्व में अग्निदेव को साक्षी मान करके भगवती राधा रानी से कृष्णचंद्र का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। वो बिन ब्याही कृष्ण की पटरानी नहीं है। सुखदेव महर्षि राजेंद्र परीक्षित को प्रभु की पावन लीला श्रवण कराते हुए कहते हैं कि भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ब्रज चंद्र आज गोपियों को दिया हुआ चीर हरण लीला के प्रसंग में वचन पूर्ण करने का मानस बनाए हैं। गोपियां प्रभु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, उसके लिए आराधना कर रही थी श्याम सुंदर की, और प्रभु ने उनको वचन दिया था कि एक दिन विशेष रात्रि में हम सब को स्वीकार करेंगे। आज वो समय आया है। चंद्रदेव अपने पूर्ण यौवन पर अपनी छटा को पूरी धरती पर बिखेर रहे हैं। ऐसे सुअवसर पर श्याम सुंदर ने सबसे पहले भगवती राधा रानी से आज्ञा लिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण यदि भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है तो रास पंचाध्यायी पंच प्राण है। 5 अध्याय को पंच प्राण कहा जाता है। सुखदेव महर्षि कहते हैं, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान महारास रचाने के पहले आराधना करते हैं। किसकी आराधना करते हैं, किससे आज्ञा लेते हैं? योग मायाम श्री राधाम उपाश्रिता। श्री राधा रानी की पहले उपासना करते हैं। उपासना करके, आराधना करके उनसे आज्ञा लेते हैं। रासलीला होती है ना, रासलीला में आप लोग सुनते हो ना, सखियां नृत्य करते हुए और किशोरी जी से प्रार्थना करती हैं, किशोरी जी रासलीला का समय है गयो है, आप निकुंज वन में पधारिए। तो आज ब्रजराज भी भगवती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी आज्ञा हो तो महारास में हम सम्मिलित हों, चले महारास रचाया जाए। जो गोपियों को हमने वचन दिया था उसको मैं पूर्ण करना चाहती हूं। आज भगवान का दिव्य अद्भुत स्वरूप हुआ है आज, और अद्भुत स्वरूप धारण करके ब्रज नंदन श्री कृष्णचंद्र ने अद्भुत श्रृंगार धारण करके यमुना के पावन पुलिन तट पर जाकर के पहुंच गए हैं।
और वहां पर कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके मुरली बजाना प्रारंभ किया है। सुखदेव महर्षि कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः शयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। श्याम सुंदर ने आज मुरली में जो स्वर दिया वो आमंत्रण का था। हर एक गोपी के मन को मुरली के स्वर ने मथ दिया है और हर एक गोपी का मन जो है वो कृष्ण के चरणारविंदों की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा है। आमंत्रण है मुरली के स्वर में आज। और उस स्वर को सुनकर के सारी गोपी अपने अपने काम को छोड़ करके और प्रभु श्री कृष्ण जहां पर विराजमान है उस पावन वृंदावन के यमुना के पुलिन तट की तरफ खिंचती हुई चली आ रही है। दुहंते भी ययु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयाव अनुष्याद्य पराययुः। कोई गोपी गो माता का दूध दूहने के लिए बैठी थी और उसने दूहने वाली पात्र को वहीं पर छोड़ करके गाय दूहना छोड़ करके और वृंदावन धाम की तरफ चली आ रही है। कोई वो गोपी अपने बालक को स्तन्यपान करा रही थी और वैसे ही अव्यवस्थित वस्त्रों से श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का चंचरीक बनने के लिए चली आ रही है। कोई गोपी अपने आंख में कज्जल लगा रही थी। एक आंख में तो काजल लगाया और दूसरे आंख में बिना काजल लगाए ही भक्ति हुई चली आ रही है। कोई गोपी भोजन बनाने के लिए बैठी थी। एक रोटी तवा पर है, एक रोटी आग में है, एक रोटी हाथ में है और वैसे ही चली आ रही है हाथ में रोटी लिए हुए। कोई गोपी गई है यमुना के तट पर जल भरने के लिए और वहीं पर अपनी मटकी को फोड़ करके श्री कृष्ण चरणारविंदों को प्राप्त करने के लिए खिंचती हुई चली आ रही है। कवियों ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है कि मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला। ओ नंद लाला हमारा गोपाला, नंद लाला हमारा गोपाला, मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला। ओ बंसी की आवाज में तो जमुना तट सुनी थी, बंसी की आवाज हमको जमुना तट सुनी थी, बंसी की आवाज में तो जमुना तट सुनी थी, बंसी की आवाज में तो जमुना तट सुनी थी, जमुना तट सुनी थी मैं तो जमुना तट सुनी थी, जमुना तट सुनी थी मैं तो जमुना तट सुनी थी। पनिया भर के छोड़ आई नंद लाला, पनिया भर के छोड़ आई नंद लाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज में तो महलों में सुनी थी, बंसी
बंसी की आवाज मैं तो महलों में सुनी थी। ओ बंसी की आवाज में तो महलों में सुनी थी। बंसी की आवाज मैं तो महलों में सुनी ओ महलों में सुनी थी, मैं तो महलों में सुनी थी। महलों में सुनी थी, महलों में सुनी दौड़ी दौड़ी में आई रे नंदलाला, दौड़ी दौड़ी में आई रे नंदलाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर सी बजाई रे नंदलाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर सी बजाई रे नंदलाला। बंसी जोर की, ओ बंसी जोर की, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ बंसी की आवाज में तो पनघट पे सुनी थी। बंसी की आवाज सुनो पनघट पे सुनी ओ थी। बंसी की आवाज में तो पनघट पे सुनी थी। बंसी की आवाज में तो पनघट पे सुनी ओ पनघट पे सुनी थी, मैं तो पनघट पे सुनी थी। पनघट पे सुनी थी, मैं तो पनघट पे सुनी थी। हरी मटकी में छोड़े आई नंदलाला, हरी मटकी में छोड़े आई आई नंदलाला। बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला हमारा गोपाला, नंदलाला हमारा गोपाला, ओ नंदलाला हमारा गोपाला, नंदलाला हमारा गोपाला। बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।